बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती पॉजिटिव सी सुबह के साथ जुगन काज़िम आपके सामने हाजिर है। आई होप कि आपका कल का दिन अच्छा गुजरा होगा। हम लाहौरी तो बहुत खुश हुए क्योंकि हल्की फुल्की सी बारिश हुई और आज सुबह शुक्र है कि धुंध का अंसर काफ़ी कम था, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर था। लेकिन धुंध के साथ साथ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोगों को बॉदर कर रही है वो है स्मॉग। और बहुत से लोग पूरे पाकिस्तान में जो है जहाँ जहाँ पे उनको नज़र आ रहा है ये फॉग टाइप चीज़, वो यही सोच रहे हैं कि हाँ धुंध है, लेकिन धुंध के साथ स्मॉग भी मिक्स हुई हुई है। अब स्मॉग वो आलूदा हवा, वो आलूदा एयर है जिसकी वजह से बहुत से मेडिकल प्रॉब्लम्स आजकल लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। लोगों के गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, खांसी बहुत से बच्चों को हो रही है, बल्कि मेरे अपने जो बच्चे हैं हसन एंड नूर, दोनों को कुछ 3 दफ़ा तो खांसी हो चुकी है, लाइक एज इन पूरा वो खांसी का स्पेल गुजार चुके हैं। एंटीबायोटिक्स भी दी, डॉक्टर्स ने कहा वायरल है, ये है वो है, लेकिन जैसे ही हवा क्लियर होती है तो खांसियाँ रुक जाती हैं। यानी कि डायरेक्ट कोरिलेशन है इस आलूदा हवा के साथ। नाउ मेरी आप लोगों से कुछ सिंपल सी रिक्वेस्ट हैं, कुछ एहतियातें ऐसी हैं जो अगर हम सब बरत लें तो शायद हम सब के लिए बेहतर हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने बाहर निकलना है, स्पेशली अगर चहलकदमी के लिए, वॉक के लिए बाहर जाना है, या जनरली आपने ज़्यादा वक्त बाहर गुजारना है, अगर बच्चों को पार्क भी लेके जाना है। वैसे तो आजकल पार्क्स जाएँ तो बिल्कुल खाली नज़र आ रहे हैं, बिकॉज पेरेंट्स जो हैं वो इतने नर्वस हो रहे हैं कि ये जो आलूदा हवा है वो बच्चों को ब्रीथ करनी पड़ रही है। तो मास्क पहन के लेके जाएँ। जो लोग बाइक वगैरह पे सफ़र करते हैं, बल्कि गाड़ी में भी सफ़र करते हैं, कोशिश करें कि सन ग्लासेस का, प्रोटेक्टिव आई गेयर का इस्तेमाल करें। देखिए कोविड के दौरान भी तो हम लोगों ने एहतियात की थी ना, तो अगर आजकल ये मामलात ऐसे चल रहे हैं, आप ये देखें, आपके साथ तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं, जो सेंसिबल लोग हैं वो मास्क पहन रहे हैं, और सिर्फ बच्चों को नहीं बड़ों को भी, जैसे कि मैंने कहा ना कि बच्चों को ज़रूर भेजें, बड़ों को भी उतनी ही एहतियात करनी चाहिए। स्मॉग की वजह से जो बीमारियां हैं वो तो खैर अपनी जगह हैं कि मतलब खांसी वगैरह, लोगों की नाक भी बह रही है, आंखों से पानी, आई इन्फेक्शंस भी लोगों को हो रही हैं। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अगर हम लोग खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे जाके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब ये स्मॉग वाली हवा प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए भी बहुत डेंजरस हैं। जो ख़वातीन एक्सपेक्टिंग हैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि ऐसी जगह पे अपना वक्त ज़्यादा गुजारें जहाँ पे एयर प्योरीफायर या मतलब इस किस्म की किसी चीज़ का इंतज़ाम है। वैसे तो स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, ये पौधे अगर आप अपने घर के अंदर लगा लें तो ये हवा को खुद ही प्योरीफाई करते रहते हैं। इनके अंदर अपना एक ऐसा नेचुरल इंटरनल सिस्टम है। बट कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें आजकल स्पेशली। अब देखें, ये स्मॉग जो है, ये जो पोल्यूशन है, ये एवें ही तो नहीं हुई, इसमें हम सब ने अपना अपना हिस्सा ज़रूर डाला है। अब जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके अंदर से भी फ्यूम्स निकलते हैं, जो हम वेरियस डिफरेंट जिस तरह फैक्ट्रीज़ हैं, मिल्स हैं, वहाँ पे जब चीज़ें बर्न होती हैं तो उसमें से भी धुआं निकलता है। आजकल बहुत से लोग जो हैं वो लकड़ियाँ जला रहे हैं, ऑब्वियसली अपने आप को गर्म रखने के लिए, लेकिन जब आप लकड़ियाँ जलाते हैं तो उसके अंदर से भी जो वो धुआं निकलता है वो पोल्यूशन होती है। सो हमें भी एहतियात करनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा हम एहतियात करेंगे, एक एक इंसान करेगा, उतना ही ज़्यादा मामला बेहतरी की तरफ जाएगा। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनसे जब मैंने बात की कि भाई हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, उनको तो भाई एक गाड़ी के धुएँ से क्या फ़र्क पड़ता है, भाई कतरे कतरे से दरिया बनता है। ये देखें, गाड़ियाँ कुछ ऐसी भी हैं रोड्स पे जो बहुत पुरानी हैं, जो गाड़ी 10 साल से ज़्यादा पुरानी होती है, बल्कि 5 साल से भी ज़्यादा पुरानी होती है, उसके अंदर नॉर्मल गाड़ी से ज़्यादा फ्यूम्स निकलते हैं। तो अब ये जो फ्यूम्स आप देख रहे हैं ये हमारी हवा में ही जाते हैं ना। सो स्पेशली दिसंबर और जनवरी के महीने में जब ये स्मॉग का अंसर बहुत ज़्यादा स्पेशली पंजाब साइड पे बढ़ जाता है, प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एहतियात करें, फेस को कवर करें, आँखों के ऊपर अगर आप सन ग्लासेस या किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी आंखें प्रोटेक्टेड रहें तो बेहतरीन ऑप्शन है। घर के अंदर ऐसे पौधे लगाएं जो हवा को प्योरीफाई करते हैं। अगर एयर प्योरीफायर अफोर्ड करते हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आपने घर के अंदर हीटर्स का इस्तेमाल किया है, स्पेशली गैस के हीटर्स का, और बल्कि इन्वर्टर्स पे भी जो लोग हीटर को चलाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमरों के अंदर ह्यूमिडिफायर ज़रूर लगाएँ,
क्योंकि होता ये है कि हवा इतनी ड्राई हो जाती है कि उस ड्राई हवा की वजह से भी गले में ख़राश होती है और खांसी और ये वाले मसाइल हो जाते हैं। दमे के जो मरीज़ हैं, जिनको एस्थमा का प्रॉब्लम है या जिनको एलर्जिक एस्थमा हो जाता है, उनको इस वक्त में स्पेशली एहतियात करनी चाहिए। आज ये गुफ्तगू करने का रीज़न भी ये है कि जब मैं सुबह निकली तो मैंने कहा शुक्र है कि आज स्मॉग जो है वो नहीं नज़र आ रही, फॉग भी नहीं है क्योंकि बारिश हुई, कुछ थोड़ा सा हुआ, लेकिन जब तक खुल के एक दफ़ा बारिश नहीं होगी, ये कुछ कतरे कतरे गिरने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस अल्लाह करे कि एक दफ़ा खुल के बारिश हो जाए ताकि ये जो स्मॉग और फॉग का एलिमेंट है ये सेटल हो जाए। लेकिन हम लोग जो एहतियात कर सकते हैं हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो दो चीज़ों पे हमने एहतियात करनी है, एक तो अपना, अपने बच्चों का और अपने बुज़ुर्गों का हमने ख़ास ख्याल रखना है, और जो स्पेशली लोग किसी स्पेशल कंडीशन से गुज़र रहे हैं, जैसे कि जिन लोगों को दमे की प्रॉब्लम है, सांस के मसाइल हैं, या जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनका हमने स्पेशली ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़, हमने पोल्यूशन में ऐड नहीं करना बल्कि हमने उसको कम करना है, और इसका बेहतरीन हल एक ये भी है कि हम दरख्त लगाएं। अब फ़रवरी के एंड में सीज़न आ जाता है प्लांटेशन वगैरह का, तो फरवरी के एंड में मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि जितने ज़्यादा पौधे और दरख्त लगा सकते हैं लगाएं, ताकि हम थोड़ा सा इस मसले में से निकलने की करें। होता यह है कि जैसे ही दिसंबर जनवरी निकल जाता है तो सारे लोग रिलैक्स हो जाते हैं, फिर 10 महीने सब चिल करते हैं, फिर जैसे ये टाइम आता है तो फिर सब परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और भाई जो 10 महीने ये मसला नहीं है, उस दौरान इस मसले के हल की तरफ भी तो हम निकले ना। और इस मसले का हल हम लोगों ने ही ढूंढना है, अवाम ने ही ढूंढना है। हर चीज़ का ज़िम्मा, हर चीज़ का मलबा हम डाल देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ज़रूर पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी तो पूरी करें ना। हम भी तो सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान, सिटीज़न्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। और याद रखिएगा, जो चीज़ हम पाकिस्तान में करते हैं उसका असर अगर पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी पड़ता है और वो अफ्रीका में भी पड़ता है, पूरी दुनिया में उसका असर पड़ता है, क्योंकि हवा तो पूरी दुनिया में घूम रही है ना। किसी एक मुल्क पे लिमिटेड तो नहीं है कि भाई जो पाकिस्तान की हवा है वो पाकिस्तान में ही रहेगी और जो अक्रॉस द बॉर्डर की है वो वहीं पे रहेगी और अमेरिका की अमेरिका रहेगी। हमारे सारे जो नेगेटिव एक्शंस होते हैं स्पेशली पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ते हैं। तो अगली बार जब आप कहीं कूड़ा फेंकने लगें या कोई ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल करने का फ़ैसला करें जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है हवा के अंदर, या कोई चीज़ फेंकें या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ करें जिससे पोल्यूशन होती है, तो याद रखिएगा उसके असरात सिर्फ उस एरिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे पड़ते हैं। और याद रखें, ये एक ही वर्ल्ड है, एक ही दुनिया है, एक ही अर्थ है। इसका अगर हमने बेड़ा गर्क किया ना तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स इसका नुकसान उठाएंगी, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे। और क्या पता हम इतनी ज़्यादा पोल्यूशन और इतने मामलात ख़राब कर दें कि ये दुनिया रहने के काबिल ही ना रहे, तो फिर क्या करेंगे। एक ही, अभी तक तो हमें पता है दुनिया में एक ही प्लैनेट है जिसके ऊपर ज़िंदगी मतलब पॉसिबल है, लोग ज़िंदा रह सकते हैं, और वो अर्थ है। हमने इसी का बेड़ा गर्क कर दिया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स कहाँ जाएंगी। तो ये जो आप जायदादें बनाने की कोशिश करते हैं, प्लॉट्स लेने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं कि हमारे पास एसेट्स हों, भाई अगर आप खुली फ़िज़ा में सांस ही नहीं ले पाएंगे तो क्या करेंगे बड़े बड़े बंगलों का और अच्छी अच्छी गाड़ियों का और सोने का और इन वेरियस डिफरेंट चीज़ों का। जी हाँ व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक न्यू होम शेफ़ हैं और बहुत ही लजीज़ खाना बनाती हैं, और इनकी बहुत तारीफ़ हमने सुनी तो फिर हमने सोचा कि शेफ़ राहीला रशीद से हम मुलाकात करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे शो का हिस्सा बने। और व्यूअर्स, अगर आप भी बेहतरीन होम शेफ़ हैं और आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 042992000648 और मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। हमारे साथ शेयर करें अपनी डिटेल्स, और अगर आप लाहौर या मतलब लाहौर के गिरदोनवा में रहते हैं और हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, हम आपको भी ज़रूर मौका देंगे। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ राहीला। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, ये बताइए कि कुकिंग का शौक़ कब से है? खाना तो बना ही लेते हैं लोग, बट शौक़ कब से है? शादी के बाद शुरू हुआ था कि जब मेरे हस्बैंड को खाना खाने का शौक़ था तो मुझे पकाने का शौक़ होना शुरू हो गया। अच्छा, तो तब से मैं खाना बना रही हूँ। तो उनकी फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश तो बिरयानी। बिरयानी? जी। लेकिन आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम कोफ्ता बिरयानी बना रहे हैं। कोफ्ता बिरयानी? जी। अच्छा, बिरयानी विद अ ट्विस्ट। जी, और इसके साथ हम आलू का रायता बनाएंगे और सैलेड बनाएंगे।
तो रेसिपीज़ की तरफ बढ़ते जी जी। चिकन कोफ्ता बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चावल, 1.5 किलो मुर्गी का गोश्त बगैर हड्डी के, और उसके बाद मुर्गी का गोश्त, अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, नमक, सुरख मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया, चने का पाउडर, प्याज 4 अदद, लहसुन 2 खाने के चम्मच, बिरयानी मसाला 1 पैकेट, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, कड़ी पत्ता 1/2 कप, नींबू 2 अदद, आलू बुखारा 1 पैकेट, पुदीना 1/2 कप, बादाम 1/2 कप। इसके बाद आलू का रायता, इसके लिए हमें चाहिए दही 2 कप, आलू उबले हुए 1 कप, खीरा 1 अदद, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच। सही। और इसको बनाने का तरीका? जी, जैसे हम मुर्गी के गोश्त को कर लेंगे कीमा, कीमे में हम सारे इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, थोड़ा बहुत जो है ना गरम मसाला, और उसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। सही। और फिर हम देगचा रखेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल में प्याज ब्राउन कर लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे और टमाटर डाल लेंगे, ग्रेवी तैयार हो जाएगी, उसमें कोफ्ते डाल देंगे और चावल बॉईल करेंगे, और उसमें हम 1 तह चावलों की 1 कोफ्तों की लगा के और फिर बिरयानी को दम पे रख देंगे। और पुदीना और एंड पे जो है ना बादाम भी डालेंगे। अच्छा, पुदीना बादाम भी डालेंगे? जी। डिलीशियस। अच्छा, और आलू का रायता? जी, आलू के रायते के लिए आलू बॉईल कर लेंगे, उनको आप क्यूब्स में काट लें, और उसमें खीरा, उसमें प्याज कटा हुआ और टमाटर, नमक, काली मिर्च और ज़ीरा थोड़ा सा जी, डाल थोड़ा दिया, सा भुना जीरा हुआ। डाल दिए। जी, तो मज़े का आलू का हाँ रायता। जी। अब जो लोग कहते हैं ना कि हम बिरयानी आलू के बगैर नहीं खा सकते, साथ में आलू का रायता सर्व कर दें तो आलू की भी चाह पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल। डन हो गया। तो मैम आप अपना काम करें, हम अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। जी। तो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक रिनाउंड ENT हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनसे हम डिस्कस करेंगे आजकल के ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, लोगों के आंखों में, मतलब लोगों के कानों में इन्फेक्शंस हो रही हैं, सांस के इश्यूज़ हो रहे हैं, उसके साथ साथ थ्रोट में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दुनिया के पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इन डिमांड पर्सन हमारे साथ हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं आजकल स्मॉग की वजह से और ये जो वेरियस डिफरेंट किस्म की खांसी, बहती हुई नाक, कानों में इन्फेक्शंस, ये सारी चीज़ें जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली सिर्फ लाहौर में नहीं, सिर्फ पंजाब में नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम फेस कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद राशिद ज़िया हमारे साथ हैं। आप फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज हैं, चीफ MS एट जिना हॉस्पिटल हैं एंड प्रोफेसर ऑफ ENT एट जिना हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा आपने बहुत सी मेडिकल किताबें एज एन ऑथर लिखी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना, प्रोफेसर साहब कहें कि डॉक्टर साहब कहें, क्योंकि भी दोनों ही इतने हाई कैलिबर की चीज़ें हैं। थैंक यू। सो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आजकल जो हम देख रहे हैं, जो विजुअली एटलीस्ट पंजाब में नज़र आ रहा है, वो स्मॉग है, फॉग है, क्या है? ये स्ट्रेटली स्मॉग है। ये स्मॉग है। हाँ, जब ये स्मोक कम थी, गाड़ियाँ कम थीं, भट्टे शहर छोटे थे, तो ये फॉग थी। अच्छा। जिसको ह्यूमिडिटी तो बहुत छोटे छोटे पानी के कतरे हवा में मुश्किल तैर रहे हैं, और ये ह्यूमिडिटी हमारे सांस लेने में आसानी पैदा करती है। जब एक ख़ास टेम्परेचर हो जाता है, कम टेम्परेचर हो जाता है, सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, तो ये ड्रॉपलेट्स आपस में मिलके शबनम के कतरे बन जाते हैं और हैवी प्रेशर की वजह से नीचे फाल होते हैं। और ओस जिसको हम कहते हैं। एग्जैक्टली, ओस, खूबसूरत सा नाम शबनम, और ये सारी चीज़ें ये हमें एक तरोताज़गी देती हैं, ब्यूटी देती हैं नेचर को, पौधों के लिए बहुत फ्रेशनेस है। जब ये स्मोक ज़्यादा हो गई, स्मोक तो सरासर रहती है, बड़े शहरों का बड़ा मसला है, और ये अजाब है, ये क्वालिटी ऑफ हेल्थ को भी ख़राब करती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी डिस्ट्रॉय करती है। इसलिए ये एक सीरियस मसला है जिसको अर्जेंटली एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन इसको कैसे एड्रेस करें डॉक्टर साहब, इसका हल क्या है?
मतलब एक तो है ना कि लार्जर स्केल पे जो है गवर्नमेंट एंड बाकी इदारे इन्वॉल्व हुए, सारा कुछ करें, लेकिन एक पर्सनल लेवल पे हम इसका क्या कर सकते हैं? पर्सनल लेवल पे हम बहुत सारे शहरों में रहना खुद से एक अजाब है। वी हैव टू पे द प्राइस। हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप सिंपल 3 चीज़ें आम इंसान शुरू कर दे। पानी ज़्यादा पिए, पीने वाली चीज़ें ज़्यादा पिए, और सर्दियों में वार्म ड्रिंक्स हर वक्त पिए। बिहेव लाइक चाइनीज़ एंड जैपनीज़, ये एक नंबर 1। बार बार अपने हाथ और फेस को, नोज़ को, गले को फ्लश करें, पानी से वज़ू करें बार बार। तीसरी चीज़ ये है 5 वक्त अगर अपनी नमाज ही पढ़ लेंगे जो वैसे भी फ़र्ज़ है, तो Exactly. वैसे ही आधा मसला तो आप खुद ही रिजॉल्व कर और देंगे। बाथरूम में जितनी दफ़ा जाएं, नोज़ को, गले को पानी से थोड़ा सा नाक अच्छे में तरीके पानी से- डालें, अगर एग्जैक्टली गरारे कर लें। हाथ को बार बार धोएं। देखें, कोरोना से, कोविड-19 से इंसानों ने बहुत कुछ सीखा। वैक्सीनेशन की सूरत में, मास्क की सूरत में, छींकें आएँ, खांसी आएँ, तो जिसको छींकें खांसी आ रही है, छोटे बच्चों के अलावा हर बंदे ने मास्क लगाना। जिन लोगों को इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम्स हैं, छींकें, खांसी, चेस्ट के, उसने मास्क ज़रूर लगाना। वो लगाएगा तो इन्फेक्शन रेट बहुत नीचे चली जाएगी। घर में अगर माँ को कफ हो रही है तो माँ ने लगाना है। जो नॉर्मल हैं उनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो बेसिक सी चीज़ें हैं जिससे हम काफ़ी हद तक इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बड़े बेसिक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि देखें जो सवाल हमारी ऑडियंस भी हमसे पूछती है, हमारी आवाम भी हमसे पूछती है। आजकल जब बाहर जाते हैं, गले में जलन क्यों होती है और इचिंग क्यों होती है? पहले गले की बात करते हैं, फिर मैं कान और नाक की भी बात। गले की सबसे आम वजह जो है वो पोल्यूशन है, और पोल्यूशन से ज़्यादा हमारे खाने पीने में हम चेंज नहीं करते। अच्छा। हम पाकिस्तान, इंडिया के लोग डिज़ाइन हुए में 8-10 माह की गर्मी के लिए। हम सर्दियों में भी ठंडी चीज़ें खाते पीते जा रहे हैं। हमारे खाने में एक अजाब है ऑयली और स्पाइसी खाना। ऑयल और स्पाइस इतना ज़्यादा खाया जाता है सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया में, इट इज़ प्रिज्यूम टू बी अ बिग डिजीज़। हमने वक्त के साथ ऑयल और स्पाइस को कम करना। तेल और मिर्चों को जितना हम कम करेंगे, इससे एसिडिटी होती है, रिफ्लक्स होता है। भाई गरम मसाला आप देखें डॉक्टर साहब, एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा इतने शौक से खाने में डाल तो लेता है, या लेकिन उसको खाने के बाद जितना हार्टबर्न होता है, और अगर ज़्यादा कहीं डल जाए तो फिर तो हालत ख़राब हो जाती है और इंसान। लिटिल बिट स्पाइस इज ब्लेसिंग। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑलिव ऑयल और सिंपल ऑयल, एनी ऑफ द इवन मस्टर्ड ऑयल इज ब्लेसिंग, सरसों का जो नॉट फ्यू ड्रॉप्स से ज़्यादा। ठीक। यही साइंस, यही दुनिया जिन्होंने इंडस्ट्री डेवलप की, पहले हाइड्रोजनेटेड ऑयल की पब्लिसिटी की गई मॉडल्स के थ्रू, लोग उसकी तरफ आए, फिर पता लगा ये कैंसर काजेशन है। इसलिए ऑयल कम से कम इस्तेमाल किया जाए, स्पाइस कम ली जाए, और रात का खाना बहुत अर्ली खाया जाए। रिफ्लक्स होता है, वही जो स्टमक में काफ़ी सारा एसिड होता है, उसके फ्यूम सारी रात गले को डिस्टर्ब करते। ये भी एक आम वजह है गले की खराश, इरिटेशन की। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग रात को खांसते हैं सिर्फ, क्या ये इसका रीज़न है? कुछ Exactly. बच्चे भी आपने देखा होगा कि सिर्फ रात को उनकी कॉफिंग होती है और कंटिन्यूस कॉफिंग होती है, दिन में ठीक होते हैं, और कुछ लोगों का उल्टा होता है, दिन में सारा दिन खांस रहे होते हैं, रात को जो जब दिन में है वो तो आम तौर पे एलर्जी और स्मॉग है, पोल्यूशन है, खाने पीने में बेतदाली है। रात को जो हो रही है वो मोस्टली रिफ्लक्स से है, लेट खाना खाने से है, डिनर बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, खाना अच्छे तरीके से हज़म करके फिर सोना चाहिए, और पेट को हल्का करके सोना चाहिए। जब आप सोने लगें तो आपको लगे कि ऑलमोस्ट आई एम एम्प्टी स्टमक, फिर बेशक आप चंद सिप्स वार्म ले लें। मिल्क इज़ द बेस्ट। वार्म मिल्क किसी भी यखनी के सूरत बारे में आपकी क्या राय है? ग्रीन टी, कावा, एनी ऑफ देखें हमारे यखनी के बारे में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये बोन ब्रॉथ यखनी ही है ना, बोन ब्रॉथ आखिर, तो यखनी के बारे में आपकी एज अ डॉक्टर क्या राय है? इट्स वेरी गुड, लेकिन मैं बता दूं जी कि इंसान का जैसे फेस डिफरेंट है, ऑलमाइटी ने हर बंदे का टेस्ट, फ्लेवर अलहदा बनाया। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर टेस्ट। ठीक है। किसी को दूध अच्छा लगता है, यखनी अच्छी लगती है, क्लियर सूप अच्छा लगता है। नो मैच टू क्लियर वेजिटेबल सूप। आपने किसी अच्छी जगह पे सिर्फ वेजिटेबल सूप
जिसमें चंद क्यूब्स उन्होंने चिकन के डाले थे या मटन के, ब्राज़ीलियन टाइप बनाया, मार्वलस। और मतलब उससे पेट भी भर जाता है Exactly. और उसके साथ और उसमें इतनी कोई कैलोरीज भी नहीं होती कि इंसान ये कहे कि वेट गेन या कोई इस किस्म के इसलिए हमने सिंपल चीज़ें लेनी हैं जो अफोर्डेबल भी हैं और गले की फॉर्मेंट करती हैं, टकोर करती हैं। दैट्स द बेस्ट वन। अच्छा डॉक्टर साहब, कानों की अगर बात करें, ईयर इन्फेक्शंस भी आजकल काफ़ी कॉमन हुई हैं। बिल्कुल ठीक। ये भी क्या स्मोक की वजह से हो रही हैं? स्मोक से भी है, लेकिन जिन लोगों के नोज़ और गला ख़राब होगा, नाक और गले को पीछे से कान से मिलाया गया है। इसीलिए ENT एक प्रॉपर, exactly, क्योंकि एयर नोज एंड थ्रोट कनेक्टेड ये है। उन्होंने सोच के अलहदा से स्पेशलाइजेशन को अलहदा सेपरेट किया। एग्जैक्टली कान को साफ़ नहीं करना चाहिए, सोते हुए वार्म चीज़ ज़रूर लेनी चाहिए, नहाने के बाद सिंपल टॉवल से थोड़ा सा उसको हिला दें, साफ़ कर लें। अगर हम कॉटन बड यूज़ करेंगे, क्यू-टिप्स यूज़ करेंगे, हम तो इतने सिंपल लोग हैं, हम हाथ में जो भी आए, पब्लिक में नहीं, ऑल अलोन हम हर एक काम कर रहे होते हैं। मतलब मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि सोटियाँ, वो टूथपिक की सोटियों के ऊपर ना कुछ लगा के कान, या डायरेक्ट उसको जी, तो कान आगे से इतना सेंसिटिव है, कान सिर्फ सुनने के काबिल नहीं, ये हमें बैलेंस कंट्रोल करता है, ये हमें बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मलाइज करता है। ओरिएंटेशन में जितने भी जिम्नास्टिक्स हैं, ओलंपिक्स हैं, फाइन आइस मूवमेंट्स हैं, आइस स्पोर्ट्स हैं, ये कान इंटरनली A1 काम करता है तो पॉसिबल। इसलिए अब आपका बैलेंस सिस्टम, वर्टिगो क्या चीज़ है डॉक्टर साहब, अगर हम ये बात कर ही रहे हैं, क्या इसका भी कान से ताल्लुक है या दिमाग से? कान के। अच्छा। 80 to 90% वर्टिगो, डिजीनेस, गिडीनेस, चक्कर का आना, इम्बैलेंस होना, हार्ट संकनेस, जैसे मोशन सिकनेस है, बिल्कुल। आपने हैवी सा खाना खाया और ड्राइविंग शुरू कर दी, या स्पेशली माउंटेनस एरिया आप जाएं और कुछ चीज़, या आपने क्रूज़ डिनर कभी लिया और गलती से आपने हैवी मील लिया हुआ और आपने पहले एक्सपोज नहीं हुए, तो डेफिनेटली आपका बैलेंस सिस्टम ख़राब हो जाएगा। ओके। या और ये इंटरनल ईयर की वजह से। ठीक है। इसके लिए जब भी सफ़र करना है, कम से कम खाएं, लिटिल सावर चीज़ ले लें, जैसे हमारे लेमोनेड है, क्लियर सूप्स हैं, और एक सिंपल सी टैबलेट आती है स्टेमटिल, स्टूजिरान, ऐसी एक सिंपल सी टैबलेट ले लें, आपको मोशन सिकनेस नहीं होगा, नौजिया नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे भी तो है ना जिनको कॉन्स्टेंटली नौजिया होता है, वो लोग भी तो है ना जो जब गाड़ी में बैठे हैं उनको नौजिया होता है, वो क्या करें? जिनका ज़्यादा सेंसिटाइज है उन्होंने तो सर्टनली जितना अवॉइड कर सकते हैं, जितना एम्प्टी स्टमक सफ़र कर सकते हैं, और वेल बिफोर टाइम, लाइक 30 मिनट्स पहले आप कोई टैबलेट एक ले लें, इसकी प्रोक्लोरपेराजीन की, जो स्टेमटिल के नाम पे भी आ रही, ठीक है, एक टैबलेट ले लें, यू विल बी वेरी फाइन। ठीक है। और डॉक्टर साहब अब आ जाते हैं नोज़ की तरफ। या अच्छा, अब नोज़ के 3 मसले हैं। ठीक, एक कांस्टेंट बहना, बिल्कुल ठीक, एक ड्राइनेस हो जाना के अंदर जख्म बन जाते हैं, और एक सांस ही ना आना। आप समझ रहे हैं ना, ये 3 टेयर्स हैं, तो अगर हम तीनों पे आप अपना ज़रा गाइडेंस हमें दे दें। नोज़ एक मेन चैनल है, हाईवे है ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। ये ब्यूटी मार्क भी है। आइज़ के बाद सबसे ज़्यादा हमारी नोज़ गौर से देखी जाती है, तो जस्ट कीप इट क्लीन। जैसे सिंपली स्ट्रिप लगा के, जर्मन स्ट्रिप्स आती हैं, चारकोल स्ट्रिप्स आती हैं, ब्लैक हेड, वाइट हेड, क्योंकि हम एक पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, ये क्लीन करना चाहिए ऊपर से। हाँ, फेस मास्क की तरह नोज़ को ऊपर सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, ठीक है। इसको क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शाइनी है, सेंटर में है, तो नोज़ ब्यूटी इज़ रिमार्केबल एवरीवेयर। ठीक। नंबर 2, नोज़ को बार बार फ्लश करें। ये जितनी भी पोल्यूशन की बात होती है, जितने भी पार्टिकल आते हैं इसके अंदर सस्पेंडेड हैं हवा के अंदर, जो एबनॉक्सियस हैं, हेल्थ के लिए हैज़र्डस हैं, ये बड़े पार्टिकल 10 माइक्रोमीटर के नोज़ के अंदर ठहर जाते हैं। आय हाय। उससे छोटे उससे गले में 2.5 तक लंग्स में चले जाते हैं, और 2.5 माइक्रोमीटर के तो लंग्स के थ्रू एंड थ्रू सर्कुलेशन में चले जाते हैं। आय हाय। ये आपने बड़ी अच्छी बात आज रेज़ की है कि नाक को बार बार फ्लश भी करें, लेकिन हम थोड़े से इनएक्टिव नेशन हैं। अच्छा, फ्लश करने का तरीका भी बताएं डॉक्टर साहब, जो लोग देख रहे हैं और एटलीस्ट जो फॉलो करना चाहते हैं उनको तरीका ज़रूर पता होना। इसकी 2 सिंपल तरीके, एक तो सिंपल, जैसे कोई भी बंदा हाथ सोप से धोए, नोज़ में जितना पानी इनहेल कर सकते हैं वो लिटिल बेटा में इनहेल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते।
नाक जो बाहर हमें नज़र आती फेस के बाहर, ये नोज़ का 20% पोर्शन है। अच्छा, मेन नाक हमारी स्कल के नीचे है, ठीक है। आंखों के दरमियान में, पीछे कानों तक जाता है। सही। वो हिस्से तक आप पानी ये नॉर्मल वाला नहीं ले जा सकते, लेके जाएंगे तो आपको गोता लग जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे छोटा बच्चा दुनिया में न्यू बॉर्न आता है तो उसको कहा साल्टिश वाटर ज़रूर डालें, हर फीड से पहले डालें, और स्टीम ज़रूर करें। ये तो बेस्ट तरीका है। लेकिन उससे भी बेहतरीन तरीका जो अमेरिका में, यूरोप में राइज है, वो है कि साल्टेड वाटर, सी वाटर स्प्रे, यूरोप में इसको स्टेरिमर कहते हैं, सेलाइन स्प्रे जो होती है एग्जैक्टली, यहाँ पे मिलती और है। अमेरिका इसको नील मेड कहता है। इस दोनों के नाम से कोई भी मिलता हो सी वाटर, तो नोज़ को दिन में 2-3 दफ़ा ज़रूर फ्लश करें। अच्छा, बच्चों को अगर हो, देखिए डॉक्टर साहब, हम तो चले आप कर लेंगे, मैं कर लूँगी, छोटे बच्चे जब तंग हो रहे होते हैं, ठीक, ज़्यादा भी बहरी होती है कभी नाक, और कभी कभी बिल्कुल जो है ना वो बंद हुई हुई होती है, तो क्या उस केस में हम नाक में वो, क्योंकि वो ऐसे करके होता है ना, उसको दबाते हैं, डालते हैं, तो डाल के फिर ऐसे ऐसे करके नाक को साफ करें, क्या करें कुछ छोटे भी ना बच्चों का? करें। बच्चों में सिर्फ आप जो ड्रॉप्स डाल रहे हैं आजकल, वो रूम टेम्परेचर पे ना हो, फॉर गॉड सेक। जो आप आइस में ड्रॉप्स डाल लें, नोज़ में डालें, गले में डालें, बॉडी टेम्परेचर पे होना चाहिए। अच्छा, अब इतने तो माएँ पढ़ी लिखी हैं कि 37 सेल्सियस, 98 फ़ारेनहाइट, इसके आसपास टेम्परेचर होना चाहिए जब आप नोज़ में या कान में या कोई ड्रॉप्स डाल रहे हैं। थोड़ा कोसा होना चाहिए। कोसा होना चाहिए। उसका सिंपल तरीका है, आपके पास घर में थर्मामीटर है, आप सिंपल प्लेट में थोड़ा सा पानी ले लें वाम, उसमें थर्मामीटर लगा के चेक कर लें, थोड़ी देर उसकी बॉटम जो होगी ड्रॉप्स की वर्टिकल रख के पड़ा रहने दें, 5 मिनट अपने काम करें, वापस आएंगे, इट्स वेरी रेडी फॉर आइडियल सिचुएशन। हर बच्चे को हर फीड से पहले चंद ड्रॉप सेलिनेज सी वाटर के डालने चाहिए और मोस्टली बिठा के डालने चाहिए। ठीक है। इसी तरह फीड जो है एक आइडियल काम है, लेकिन ना मदरहुड इज़ अ ग्रेटनेस। मज़हब में बार बार कहा गया कि माँ के कदमों में जन्नत, ये फैसिलिटी फादर को नहीं दी गई। देयर इज़ समथिंग स्ट्रॉन्ग बिकॉज शी इज़ पेइंग द प्राइस फ्रॉम डे वन। फीड बिठा के करें, फीड के दौरान बच्चे को लेटने मत दें और बच्चे को इनएक्टिव ना होने दें। इट शुड बी लाइक ब्यूटीफुल आर्मी मैन, कि थ्रू आउट बच्चे को आप टच कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, बच्चा बिल्कुल शाइनी आई के साथ फीड लेते हुए स्लीपीनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक्टिविटी बिल्कुल शार्पनेस नज़र आनी चाहिए। और जो ही फीड दे लें, मामा भी बच्चा भी सीधे उठ के खड़े हो जाएं, बच्चे को काफ़ी देर जब तक गैस नहीं निकले घर के 4 चक्कर लगाएं, बिल्कुल ठीक। या अपने रूम में मूव अराउंड और बच्चे को पीछे से जेंटली टच करें, टच करते रब करते रहे बैक। दैट्स वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए आप जी प्लीज़। जो इस वक्त आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, स्पेशली आज कल के, मतलब जिस तरह होता है ना कि जो क्लिफ्स नोट्स होते हैं, हमारी कंक्लूजन क्या है आज की गुफ्तगू की? सबसे चीज़ें 3 ज़रूरी हैं। प्लीज़ टाइम पे सोएं, और 9-10 बजे के बाद सब लोग घर में ये डिजिटल अप्लायंस जिसको हम फ़ोन कहते हैं, इसको साइड पे रखते हैं। बिल्कुल। जितना ज़्यादा सोएंगे, जितना अच्छे सोएंगे, उतनी ही आपकी नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बिल्कुल। जितना अर्ली उठेंगे, प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर करें। जो एक्सरसाइज नहीं करते वो ग्रो नहीं करते। इसके साथ सबसे ज़रूरी है, घर से बाहर मत निकलें जब तक अच्छा सा ब्रेकफास्ट ना करें। ऑयल और स्पाइस आपके खाने में जितना कम होगा, जितने वेजिटेरियन आप होंगे या फ्रूट लवर होंगे, देन यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। जो भी अवेलेबल है सिंपल लें, लेकिन अपना खाना पीना सोने से बहुत पहले। भाई केले, किन्नू, सेब तो आजकल अवेलेबल है ही ना, अनार आया हुआ है, इतना अच्छा फल है। जैसे भी है, दिस कंट्री इज़ ब्लेसिंग, इट्स अ ग्रेट आप कंट्री। सोचिए बाहर के मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा के में डॉक्टर साहब लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रेश फल विद बेस्ट टेस्ट, सनलाइट इज़ ब्लेसिंग। और हम इतनी ही अच्छी जनरेशन है जितनी को हो सकती। वी जस्ट नीड टू बी मोर ऑन स्ट्रेट पाथ, सिरात मुस्तकीम पे। लेकिन हम खुद तो हो सकते हैं, हम अपने घर को तो आइडियल कर सकते हैं, हम घर में तो प्लांट बहुत सारे लगा सकते हैं। जैसे अभी आपने उसका इस आइडियल सिचुएशन कि आप अपने बच्चों को एक ग्रेट लेसन दे रही हैं। बिल्कुल। तो वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank साहब, you. ब्लेस यू।
व्यूअर्स, जैसे कि आपको भी एक गाइडेंस दी और आपको एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल। और बाय द वे ये जो है ना कि क्योंकि कराची में इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होती सिंध साइड पे स्मॉग, तो लोग उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे। कराची एंड लाहौर ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे हैं इस वक्त एयर पोल्यूशन के, यानी कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हम पोल्यूशन को और स्पेशली एयर पोल्यूशन को बहुत बुरी तरह से फेस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत प्यारी बात की कि भाई मास्क का इस्तेमाल, जब कोविड से आप सीख ही गए हैं कि हाथ साफ़ रखने हैं, अपने अपने गले को गरारे करें रेगुलरली, नाक के अंदर पानी डालें, बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें, अगर आइज़ को भी कवर कर सकते हैं तो बेहतरीन चीज़ है। और बच्चों का, बुज़ुर्गों का तो ख्याल रखना ही है, बट अपनी ज़ात का भी ख्याल रखें, चहलकदमी करें, एक्सरसाइज करें, थोड़े से एक्टिव रहें। और अननेसेसरी चीज़ें जैसे कि ठंडा पानी आपको पीने की ज़रूरत नहीं है घर सर्दियों के अंदर, तो क्यों पीते हैं? वैसे तो ठंडा पानी आप चाइना में देखें, जापान में देखें, पूरा साल वो लोग वार्म वाटर पीते हैं, उबलता गर्म नहीं पीते लेकिन वार्म पानी पीते हैं। वो आपका वेट रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, आपकी हेल्थ और आपकी फिटनेस में हेल्प करता है। और ये जो आपको ENT से रिलेटेड, स्पेशली जो थ्रोट एंड नोज से रिलेटेड मसाइल होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बचा लेता है। खुद ही अपना गला ख़राब करते हैं, फिर खुद ही पिटते हैं कि भाई हमारी तबीयत क्यों ख़राब हो गई। सो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि डॉक्टर साहब ने गाइड किया, हम उनको फॉलो करें और अपने अमाल और अपने बिहेवियर को सीधा रखें, अल्लाह खैर करेगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। व्यूअर्स, अभी अभी आपने सुना बहुत ही टैलेंटेड उमर मलिक को। वर्सेटाइल सिंगर हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, कंपोज़र भी हैं और राइटर भी हैं, और रिसेंटली कुछ इंटरनेशनली काम करके भी वापस आए। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और उमर के गाते गाते जो प्यारी प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी हमारी मॉडल्स हमारे साथ हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। आयज़ा भट्ट हमारे साथ हैं, सना यूसुफ, वी हैव एमन भट्ट एंड वी हैव मिशाल या मिशाल। सो ये चारों हमारी बहुत ही प्यारी सी मॉडल्स हैं। और ये जो बहुत खूबसूरत से कपड़े इन्होंने पहने हैं वो हैं, और जो मैंने भी पहने हैं वो हैं महरीन मिर्ज़ा के। अस्सलाम वालेकुम महरीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरीन के बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि वैसे तो डिज़ाइनर हैं और बहुत से डिज़ाइनर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो लखनवी एम्ब्रॉयडरी पे काम करते हैं, हाथ के काम के ऊपर फोकस करते हैं, सरदोज़ी काम, हैंड पेंटेड क्लोथ्स और उसके साथ साथ मॉडर्न कट्स को भी इनकॉर्पोरेट करती हैं। सो इनसे अभी हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इनके साथ ही एक और जेंटलमैन बैठे हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। शहराम सईद हमारे साथ हैं। आप हैं तो टेक्सटाइल डिज़ाइनर, लेकिन लेदर के अंदर बहुत खूबसूरत काम करते हैं और उनकी कलेक्शन भी आज हम सेट पे लेके आए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे अफसोस और दुख इस बात का होता है व्यूअर्स कि हम इंटरनेशनल जो डिज़ाइनर्स हैं उनके लेदर प्रोडक्ट्स $500 से लेके हज़ारों लाखों डॉलर्स के भी ख़रीद लेते हैं। मतलब कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स भी हैं जिनके 40-40 हज़ार डॉलर का एक बैग होता है, लेकिन हम अपना जो लोकल टैलेंट है उसको उस लेवल पे वो इम्पोर्टेंस और वैल्यू नहीं देते। देखिए, बाहर के लोग अपनी बाहर की चीज़ें लेते हैं, समझ आती है, हम अपने जो टैलेंटेड लोग हैं और जो उनके इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको क्यों नहीं आगे प्रमोट करते। और बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं इनकी, बल्कि मैंने जाके चेकआउट भी की थी आप लोगों को दिखाने से पहले कि भाई हम उन पर बात भी करेंगे। सो अगर डिफरेंट एंड यूनिक चीज़ों की बात करनी है तो दोनों जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं इनके बहुत डिफरेंट, यूनिक और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरीन आपसे बात शुरू करना चाहूँगी, कुछ आपके करियर पे भी बात कर लेते हैं। ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ, कब शुरू किया और फिर इस तरफ क्यों? आजकल तो हर बंदा मशीन के काम पे फोकस कर रहा है क्योंकि सस्ता होता है और बिक भी जल्दी जाता है। अच्छा, शौक़ कपड़ों का तब से था जब से अवेयरनेस आ जाती कि कपड़े लेने। अम्मी के साथ जाना था तो खुद ही लेने थे, अम्मी को कहना था कि नहीं आपकी पसंद के नहीं पहनने। तो वो एक बचपन का पैशन जिसको कहते हैं ना, वो था। फिर ये था कि मेरी वही मैं नानी की मेरी शॉल थी, उन पे हैंड मड़ोड़ी का वर्क था, वो पुराने ज़माने में जिस तरह हुआ करता था। तो मुझे हैंड वर्क बहुत फैसिनेट करता था और मैं मशीन वर्क से इतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं होती थी। फिर जब मैंने काम शुरू किया, क्योंकि मशीन वर्क होता भी तो थोक के हिसाब से है ना, और हर किसी Exactly. आजकल तो हर किसी ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल को मुख्तलिफ ही नहीं कुछ लगता। ऐसे ही है। लेकिन वो जो ग्रेस हैंड वर्क में है ना, वो मशीन में आ ही नहीं जैसे सकती। ये आप जो कुछ भी मैंने कर सूट पहना हुआ है ये भी हैंड वर्क है। यहाँ ये आरी वर्क है और उसके ऊपर हम लोगों ने सीक्वेंसेस और उससे अड्डा वर्क करवा के तो बीट्स का काम किया। बिल्कुल। और आज हमने क्योंकि मेरीन के पास इतने खूबसूरत कपड़े हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस हैं, तो आज हम स्पेसिफिकली वेलवेट के ऊपर फोकस करें। बट ऑफ कोर्स आप बता रही थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो ये था कि मेरा पैशन वो हैंड वर्क से अटैचमेंट जो बचपन से चली आ रही थी ना, फिर वो मैंने लाइक 2.5 ईयर्स बैक अपनी इस पैशन को मैंने कहा एग्जीक्यूट करूं। और जो भी था मेरे कपड़ों में मेरी, जिस तरह कहते हैं ना एक इंसान की किसी में जान होती है, तो मेरे काम में मेरी जान है। तो मेरा दिल चाहता है कि मेरे जो पीस बने ना वो मुझे भी प्रेजेंट करें जिस तरह मैं चाहती हूँ, कि मैं खुद भी पहनना चाहती हूँ। वेलवेट एक इस तरह का कपड़ा है कि इसको वैसे अगर देखा जाए तो आप ये रॉयल उनके साथ कपड़ों के साथ बड़ी ज़्यादा इसकी एसोसिएशन है कि अगर 1970s में सिल्क के साथ वेलवेट वीव किया जाता था, जो प्योर उसके साथ कि वो उन्हीं के कपड़े बनेंगे जो उनके रीगल अटायर्स होते थे। फिर अब जो इसकी ग्रेस है, लाइक थोड़ा सा उन्हें सिंथेटिक डाल के अब, लेकिन बड़ा खूबसूरत फैब्रिक है और फिर थोड़ी सी केयर के साथ आप इसको सालों साल चला सकते हो। फिर इसके साथ आप टॉप बना लो, आप गाउन्स बना लो, लहंगा चोली बना लो, इवन जैकेट्स बना लो वेस्टर्न, जिस तरह मैंने फ्यूजन में क्रिएट किया। वो जो उधर से मॉडल जो सबसे पहले खड़ी अच्छा नहीं, हम कपड़ों पे भी एक एक करके जोड़े पे अच्छा, बात करेंगे ठीक है। जरा आगे जाके, बिकॉज आई वांट कि हमारी जो बच्चियों ने कपड़े पहने हैं हम एक एक, इंक्लूडिंग मेरा आउटफिट जो है, आपने भी जैसे जो पहना हुआ है, अब आपने बिल्कुल प्लेन वेलवेट का जोड़ा हाँ पहना हुआ बिल्कुल, है मैंने उसको सिल्क की शॉल के साथ कर दिया और मतलब इतना खूबसूरत और रॉयल exactly. लग रहा है। सो बात ये है कि व्यूअर्स जो लोग कहते हैं ना कि हाय वेलवेट तो बड़ा महंगा होता है और वेलवेट के कपड़े बड़े महंगे होते हैं और वेलवेट के कपड़ों को मतलब अब सिर्फ 2 महीने पहन सकते हैं, एक्चुअली इट गिव्स। और देखें 2 महीने पहन सकते हैं, लेकिन वो 2 महीने आपके शादी का सीज़न सुकून से निकल जाता है, क्योंकि इतनी सर्दी होती है आजकल। इवन कराची में, पहले तो कराची और सिंध साइड पे लोग वेलवेट नहीं पहनते थे, बट आजकल अब वहाँ पे भी बहुत सर्दी हो गई है शाम को। ऐसे ही है। तो और शादी सीज़न में हमने तैयार होके तो जाना है,
क्योंकि आपने सिल्क के नीचे भी थर्मल्स पहनने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये तो नहीं कि आप सिल्क या शिफॉन ऐसे ही पहन के चले जाओगे, फिर ऑब्वियसली फिर आपको और फिर आप बल्कि भी लगते हो। हाँ, तो वेलवेट की एक अपनी इस तरह की ग्रेस है। अगर आपने प्लेन, वो जिस तरह अभी आप मुझे कह रही थी कि प्लेन सूट पहना हुआ, प्लेन सूट के साथ आप हल्की सी भी कोई चीज़ भाई उसके साथ ब्रोच लगा ले और कितना खूबसूरत हाँ, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए। exactly। अब ये भी जो इतना खूबसूरत ड्रेस है, उसमें बटन्स हैं, उसमें बटन्स ना भी होते, सिर्फ ये जिस तरह आपने वो जो इतने 3D खूबसूरत work। 3D वाले वर्क किया हुआ है, अब ये अगर डिटैचेबल हो तो आपके पास 3 इस किस्म के ड्रेसेस हो, ये डिटैचेबल ही है। अमेजिंग। यू कैन री यूज इट जहाँ आपका दिल चाहे। जहाँ पे भी आपने जैकेट पे पहनना हो, किसी और चीज़ पे पहनना हो। चलो खैर गर्ल्स, आप लोग बैठ जाएं, आप थक जाएंगे, हम अभी एक एक करके आपको बुलाएंगे और आराम से कपड़े भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, नाउ आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीइंग अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, यूजुअली लोग लेदर की डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, टेक्सटाइल के अंदर ही रहते हैं। मतलब लेदर इतना ज़्यादा टेक्सटाइल, मतलब जैकेट्स की हद तक, या मतलब यू नो पैंट्स वगैरह या शूज़ वगैरह, बैग्स हो गए, लेदर की तरफ कैसे रुझान हुआ? आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मैं एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर पढ़ा था, तो लेकिन मुझे ना कपड़े पे काम करने का मज़ा नहीं आता था। तो उसके बाद फिर मैंने ये स्टार्ट किया। मेरे 2 टीचर्स हैं, एक मेरे लाहौर में ही है, मेरे अपने कज़न हैं, और दूसरे मेरे बाहर से आए हुए हैं टीचर अभी। तो उनके साथ मैंने एक दफ़ा एक एक्सपो में गया था, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें लगी हुई। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ना हम इस तरह की जो चीज़ों की बात करें व्यूअर्स, अगर हम व्यूअर्स को दिखा भी दें साथ साथ, तो क्योंकि आप वैरायटी ऑफ डिफरेंट चीज़ें लाए हैं और वो मैं दिखाऊंगी भी अभी एक एक करके उठा के, ताकि हमारे व्यूअर्स को आइडिया हो। क्योंकि जब हम लेदर का सोचते हैं तो जैकेट, बैग और शूज़ और बेल्ट, उससे ज़्यादा कुछ जहन में नहीं आता। बिल्कुल। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। आप इयररिंग्स ले सकते हैं लेदर के, आप ब्रेसलेट्स ले सकते हैं, फिर आप गैलस या गन होल्स्टर जो होता है वो ले सकते हैं। तो अभी हम लोग जो मैंने जब उसमें गन डालनी ज़रूरी नहीं है। मेरी ने एक्सप्रेशन राइट, डोंट वरी, आई एम ऑल्सो वेरी एंटी गन्स एंड आई एम ऑल फॉर गन कंट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो अमेरिका से सबसे बड़ा गिला ही है कि आपके यहाँ गन कंट्रोल क्यों नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें दिखने में बड़े मज़े की लगती हैं। गन होल्स्टर पहने, गन हाउस में रखें, इट लुक्स कूल। इट्स आजकल तो बहुत इन है एक्सेसरीज, इट्स ऑल अबाउट एक्सेसराइजिंग। यस। तो उसके बाद फिर मैंने हैंडवर्क करना शुरू किया। इसको असल में इस टेक्निक को लेदर कार्विंग कहते हैं। अच्छा, तो जो भी है मैं इसकी हैंड दिस इज नॉट मशीन, नो दिस इज नॉट मशीन, दिस इज आल्सो ऑल हैंड डन। हैंड क्राफ्ट। वही तो बात है ना व्यूअर्स, देखिए हाथ की बनी हुई चीज़ की जो वैल्यू है ना, मतलब एक तो डिज़ाइनिंग वर्ल्ड में और जनरली ऑल्सो, आपने नोटिस नहीं किया जब भी हम कोई पुरानी चीज़ किसी की दिखा रहे थे तो ये सारा हाथ का काम है। कितने प्राउडली घर के बड़े कहते हैं या कोई भी कहता है, या कोई किसी ने कोई, जैसे कि अगर वहाँ पे एक बैग है, वो अब आप किसी को कोई कहे कि कोई आपको कहे कि कितना खूबसूरत है और आप कहें कि ये सारा हैंड वर्क है, उसकी वैल्यू ही फ़र्क है। क्योंकि मशीन पे तो फिर आप लाइक ऐसा थोक के हिसाब से चीज़ें निकाल सकते हैं, तो ये खुद करते हो सारा? जी बिल्कुल नहीं, मेरी टीम है, उसके साथ मैं करता हूँ। मेरा स्केचर अलग है और कार्विंग मैं खुद करता हूँ, मैं किसी को नहीं देता। अच्छा, आप दोनों की इंस्पिरेशंस कौन है, ये मैं आगे जाके भी पूछूंगी दोनों से, बिकॉज ऑब्वियसली हम किसी ना किसी से तो इंस्पायर्ड होते हैं, हमारा डिज़ाइन सेंस कहीं से तो आता है। वो इंस्पिरेशंस कौन है वो ज़रा जब हम आपके स्पेसिफिक चीज़ों की बात करेंगे तो आई टॉक टू यू अबाउट दैट। उमर, ज़रा आप भी बता दें, क्योंकि ये ना हो कि सिर्फ आप गाते ही रह जाएं। मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि आजकल मसरूफियात क्या हैं और इंटरनेशनली जो काम करके आए हो उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी ये है कि अभी इंटरनेशनली एक मूवी का म्यूज़िक किया था, उसका टाइटल सॉन्ग किया था, और एल्बम पे भी रिसेंटली काम करके आया हूँ। आई वॉज इन UK, वहाँ पे एल्बम मैंने अपना कंप्लीट किया है, ऑलमोस्ट वीडियोस भी कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियोस भी वहीं की है? वीडियोस भी वहीं पे किए हैं, और एल्बम का तो एज यू नो कॉन्सेप्ट अब रहा नहीं, एल्बम रिलीज़ नहीं किए जाते। अच्छा, आई एम एन ओल्डर जनरेशन, आई लाइक एल्बम्स। Do you remember मेरी में हम एल्बम लेते थे और वो फिर पूरी आपने अपनी गाड़ी में CD सुन ली, या फिर वो USB के सामने। आप तो बिल्कुल ही यार एक एक गाना तुम लोग निकालते हो, फिर बंदा बैठ के वेट ही कर रहा होता है। देखें कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया ना। अब वो जब पहले एल्बम आता था उसमें ये होता था कि 10 गाने हैं, 2 का वीडियो है, 8 गाने ऑडियो रिलीज करती हैं। हाँ, और 2 ही मेन गाने, बाकी से वो फॉर्मेलिटी होती थी कि भाई एल्बम पूरा करके हमने रिलीज करना है। हालांकि बहुत से ऐसे अच्छे एल्बम्स यार, ब्रायन एडम्स, बॉन जोवी, इन लोगों के तो बड़े अच्छे होते थे। आप फ्यूरन को सुन लें, उनका जो पूरा एल्बम था, पूरा एल्बम ब्लॉकबस्टर हिट था। तो ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे पास है। लेकिन आजकल ये होता है ना कि आपको पता होगा ऑडियो पे तो कोई भी जो है रिलाई नहीं करता। वो कहता है कि जी करना है तो वीडियो के साथ करना है। ऑडियो ज़माना ही ऑडियो विजुअल है।
आजकल तो आपने किसी को अगर कोई कोट भी भेजना है, कोई पैगाम, वो तो आजकल वो रीलें आ गई हैं, तो रील भेज देते हैं आप। तो सिर्फ आप सिंपल वो तस्वीर भी नहीं भेज सकते पोस्ट। एग्जैक्टली लोग पढ़ते ही नहीं होगा, तो रहने दो, ये बोरिंग है। और अब तो आपने देखा होगा ऐसा होता है कि ऑडियो गाना रिलीज करना, तो मुझे ये लगता है आजकल के दौर में तो आप एक अपनी चीज़ को ज़ाया कर रहे हो। मुझे ये लगता है कि उसका वीडियो अच्छा हो, ठीक है, प्रोडक्शन। महंगा नुस्खा है यार, ये तो महंगा नुस्खा है। देखो, क्योंकि पहले होता था आपने गाना बना लिया, गाना बनाना महंगा काम है। यू आपका आई मीन बीइंग कंपोजर एंड बीइंग मतलब म्यूजिक प्रोड्यूसर, यू नो कि आपसे बेहतर कौन जानता है कि कितना एक्सपेंसिव होता है। एग्जैक्टली वो करो, ऊपर से वीडियो भी बनाओ, वीडियो का अलहदा खर्चा। लोग पहले इसीलिए तो 2 वीडियो बनाते थे, क्योंकि यू नो इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स कि आप अपनी पूरी कलेक्शन एक ही दफा बना दें। आप लोग सैंपल्स बनाते हैं और फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिनके आप ज़्यादा पीसेस बनाते हैं, बिकॉज आपको पता है कि वो ज़्यादा सेलेबल है। अगर हर चीज़ के आप 10-10 पीस बना के रख देंगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो बिके। गाने का भी एक चीज़ और है, आपने एक चीज़ और मेंशन नहीं की, पैसा भी वो लगाए, ऑडियो भी वो करे, वीडियो भी वो करे, और बाद में वो बेचारा जगह जगह धक्के भी खाए कि यार मैंने इसको रिलीज कहाँ से करना है। लगाएगा, पीटीवी है, हम हैं, हम हमेशा यंग टैलेंट या इवन एस्टैब्लिश टैलेंट को ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि आपने कभी, बाय द वे हमारे एक्चुअली सारे जो सिंगर्स हैं, हमने सबको कहा हुआ है, आपके जब गाने की रिलीज हो या आपने करना हो तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क हाजिर है। एग्जैक्टली नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड लेबल्स। वो तो है ही नहीं, वो है ही नहीं, इसी बात पे ना कि वो तो है नहीं। लेकिन एक चीज़ और है, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि वीडियो भी करना है। अब देखें, हर महंगी चीज़ सस्ते में तो नहीं ना मिल सकती, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। पैसे नहीं होते। अब एक बहुत यंग टैलेंटेड बंदा है, बच्चा है या बच्ची है या ओल्डर जनरेशन के, जो 10 साल से गा रहे हैं, 15 साल से गा रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने गाना बना लिया है। अब उन कहाँ से पैसे लेके आए आप वीडियो भी शूट करने के? उसकी सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। हाँ, आजकल तो इतना आसान हो गया है, आपके सामने कई ऐसी मिसालें होंगी कि किस तरह टैलेंट निकल कर आगे आया है। तो आजकल तो मुझे ये लगता है कि लोग उस चीज़ के मोहताज रहे नहीं। लेकिन अगर आपकी अपनी कोई चीज़ है ना, जो आपको लगता है कि यार अगर मैं इसको ऑडियो पे रिलीज़ करूँगा, मैं इस चीज़ को ज़ाया कर दूँगा, तो मुझे ये लगता है कि उस पर इंसान को थोड़ा बहुत रिस्क ले लेना चाहिए। अदरवाइज़ सोशल मीडिया तो है, वहाँ पे आप कवर्स अपलोड करें, म्यूज़िक के बारे में बताएं। इंसान के लिए आजकल मुश्किल तो कुछ भी नहीं रहा मेरी नज़र में। हाँ, पहला टाइम मुश्किल था जिस टाइम की आप बात कर रही हैं, उस टाइम पे तब तो आप जब तक चैनल्स पे नहीं आए, जब तक रेडियो पे आपका म्यूजिक नहीं चला, और उन्होंने क्योंकि कभी कभी तो ये भी होता था ना कि किसी से वट है तो बस सब ने फैसला कर दिया कि उसको बॉयकॉट कर दें। जी, खैर ये तो डिजाइनिंग वर्ल्ड में भी होता है, ये तो हर जगह ही होता है, हमारे काम में भी होता है। लेकिन अब हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि थ्रू सोशल मीडिया आप लिमिटेड नहीं है कि मेरे पास दुकान होगी तो तभी मैं बेचूंगा। मैम, आपको भी यू डोंट हैव टू हैव 10 आउटलेट्स। बिल्कुल, आप आउट ऑफ योर होम आल्सो बिजनेस कर सकते हैं। फायदा भी है, बट देन एट द सेम टाइम इतनी ज्यादा वैरायटी आ गई है कि आप समझ नहीं आती कि किस तरफ जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पहले तो हम मेरीन आप पे फोकस करेंगे और आपके सारे डिज़ाइंस वगैरह को डिस्कस भी करेंगे और वेलवेट पे बात करेंगे। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेदर एज वेल एंड लुक एट योर स्टफ, और आपसे भी गाना भी सुनना है और मज़ीद बातचीत भी करनी है। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। यकीनन आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि महरीन अब हमें अपने आउटफिट्स जो हैं वो डिस्क्राइब करेंगी, एक्सप्लेन करेंगी, तो एक एक करके हम आउटफिट्स पे बात करेंगे। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस आउटफिट, और इसकी वेरिएबिलिटी कहाँ पे, किस ओकेजन के हिसाब से भी बता दें, क्योंकि बड़ी दफ़ा मैंने लोगों को देखा है कि गलत ओकेजन पे गलत चीज़ पहन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल इस तरह। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये हाथ की मरोड़ी का काम है वेलवेट के ऊपर, और ये बाकी सारी जो है ना, ये मैंने सारा और तैमूर की लव स्टोरी के ऊपर बनाया था इंस्पायरेशन। इसलिए ये मुग़ल पैटर्न है जो दरमियान में है, जो उनका पैटर्न होता है। अच्छा, इसका मुझे ये लगता है कि ये आप वलीमा और इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, जो किसी के एंगेजमेंट, वलीमा, ब्राइडल शावर, उनमें ये चीज़ें चल जाती हैं। और खैर ये तो बारात पे भी चल जाएगा अगर आप ये देखेंगे तो। बारात पे काले पहन के जाएगी तो आगे से 10 लोगों ने कहना इसमें खुशी नहीं हुई। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमने पहनना ही काला। आई नो, और वो उनको ब्लैक के अलावा नहीं, मेरे साथ हो चुका है महरीन। मैं काले कपड़े पहन के अपनी मतलब हमारे रिलेटिव हैं उनकी शादी पे चली गई, वलीमे पे, अच्छा बारात पे, ठीक है, उसी दिन निकाह भी था। सो निकाह था और उसके बाद वो बारात का फंक्शन था उधर ही एट द सेम टाइम। मैं पहन के चली गई,
हाय अल्लाह, मैं वाहिद बंदा थी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। मुझे 10 लोगों ने ताने मारे कि शर्म करो, काले कपड़े कौन पहन के आता है निकाह वाले दिन, बारात हाँ, के दिन। निकाह। मैं कहा मैं सनडाउनर होगी, नहीं, डे उस, वेडिंग। उस दिन मेरी नहीं शाम का शाम इवेंट में? था, लेकिन मुझे थोड़ा वेट चढ़ा हुआ था उन दिनों में, तो मैं थोड़ा सा वो ब्लैक में अपने आप को कवर करना चाह रही थी। मेरी तो फिर जो इज्जत हुई, मैंने मेरी सारी पुश्तों ने तौबा कर ली कि किसी के black नहीं बारात पहनना। पे या निकाह पे काले कपड़े नहीं। अच्छा, पहले ये कॉन्सेप्ट भी था कि जी ब्लैक नहीं पहनना। नहीं, मेरी फैमिली में तो बहुत पता नहीं नाराज क्यों था। होते हैं। हाँ, तो खैर ये पीछे भी मैंने वही मरोड़ी वर्क और साथ थोड़ा सा गोटी वर्क का काम किया। बट हुआ है, वेरी ये सारा। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी प्रिटी, एंड द फैक्ट दैट आपने फुल वेलवेट नहीं किया, यू गिवन अ। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं इसको फुल वेलवेट करती बहुत ड्रेरी सा हो जाता ना, ये उस तरह तो नहीं फिर जाता। कुछ लोग ये होते हैं मेरा कि फुल इसको वेलवेट है, उतना ड्रेरी तो नहीं। नहीं, ये इस ड्रेस के साथ था ना। कुछ ड्रेस अब आपने तो पहनी हुई है खड़ी शलवार और छोटी वाली शर्ट है, I really like तो this उसके outfit, साथ by वो the way. डिपेंड करता है ना कि आप क्या पहन रहे हो। अब मैं उसमें कलर ब्रेक कर दूं तो वो क्या लगेगा, क्योंकि आपको एक लेंथ भी तो देनी होती है ना। इसमें आपको लेंथ आती है। कुछ लोग ये करवा, मैं उनके साथ ये करती हूँ कि इनके ये बंद करके, तो उनको साथ किसी ने ये नहीं पहना तो वो ट्राउजर के साथ भी इसको चला लेते हैं। वंडरफुल, इस तरह करके। ओके, लवली, थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू बच्चे। ओके, नेक्स्ट अप। अच्छा, मैं तो आपको पता ना, मैं तो शदीद जो है ना वो 3D फ्लावर पे मैं इतनी एक्साइटेड हुई हुई हूँ बिकॉज आई लाइक दिस काइंड ऑफ फन, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, जो थोड़ी सी मुख्तलिफ ये चीज़ थोड़ा लगे। सा फ्यूजन स्टाइल है। अगर आप देखो, ये गाउन है, पीछे से इसकी हल्की सी टेल है और आगे से ये बटन वाला। ये इट्स वेरी एलिगेंट गाउन। अगर आप इसको स्मॉल फंक्शन से लेके बड़े फंक्शन, अगर आपने बड़े फंक्शंस में तो थोड़े से बड़े स्टडेड आप टॉप्स पहन लो तो उसके साथ, अगर आपने छोटे फंक्शंस पे करना है तो फिर भी। एंड बाय द वे, अगर हम इसको फ्रंट ओपन छोड़ दें तो इसके नीचे आप बड़े आराम से टॉप एंड ट्राउजर्स भी पहन सकते हैं, और वो दूसरी किस्म की वेस्टर्न लुक हो जाएगी उसकी। वो ही वाली मैं बात पहले मैं बता रही थी कि कुछ लोग ये भी करते हैं कि टॉप के नीचे जीन्स भी चलाते हैं। तो अगर आप इसको फ्रंट से खोलोगे तो शॉर्ट टॉप के साथ और विद जीन्स यू कैन कैरी। ये वाली जो चीज़ है, ये 3D हमारा फ्लावर है जो कि आप इसको उतार सकते हो। अगर आपने यूज़ करना कहीं पे भी यूज़ कर लो, ये अपने अकॉर्डिंगली इस तरह। अब इसकी ना बड़ी इट्सेल्फ वो जो एक रीगल कहते हैं ना लुक, इसको अगर आप देखो तो वो लुक आती है। आप रॉयल वाली एलिगेंट लुक, या एग्जैक्टली, जो थोड़ा सटल कपड़े पहनना चाहते हैं ना उनके लिए। फिर ये है कि इसके अंदर शेप आपकी बड़ी अच्छी आती है। एंड बाय द वे यू कैन वेयर दिस टू वलीमा आल्सो। मैंने आपसे वही बात करी, मतलब वही मैं देख रही थी और से कि मैंने कहा थोड़ी इसकी वेस्टर्न लुक है, बट एक्चुअली इट्स अ फुली कवर्ड ब्यूटीफुल आउटफिट। आप इसके साथ अगर शॉल भी कैरी करना, वेल शॉल इसके साथ थोड़ा सा वो हो जाएगा। हाँ, टू मच हो जाएगा, क्योंकि ये जैकेट है। अगर ये पूरा ये जैकेट स्टाइल में बनी हुई है, पूरी जैकेट स्टाइल में बनी हुई है, तो ये इसको इस तरह ही कैरी होगा। इसी तरह इसको हाँ, बिल्कुल। वंडरफुल, थैंक यू सो मच बेटा। बट द थिंग इज, इसी तरह कैरी होगा, बट इसमें वर्सिटिलिटी है, ईस्टर्न Exactly. तौर पे भी और वेस्टर्न तौर पे भी। तो जो जिन लोगों को होता है कि भाई हम दोनों चीजों को लेके चलें, उनके लिए ऐसे आउटफिट्स क्योंकि ये मॉडर्न कट की तरफ चला एंड गया यू है। सी ये क्लासिक लुक है, बिल्कुल। ये आप अगले 20 साल पहन सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। हाँ, एंड इट्स गॉट अ ऐसे। वेरी स्लिमिंग लुक आल्सो। True. आ जाओ बेटा। ओके, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स इन वेलवेट, रॉयल रॉयल ब्लू एंड रॉयल ग्रीन। अच्छा, ब्लैक, ग्रीन, ये और मेरून, ये 4 कलर्स बड़े ही अच्छे लगते हैं वेलवेट वैसे में। वेलवेट में ये जितने डार्क कलर्स हैं ना, दे लुक अमेजिंग। लाइटर नहीं मुझे पसंद, लेकिन वो जो हाँ। स्किन में आ जाते हैं ना, स्टील ब्लू अच्छा लगता है, और थोड़ा सा वो जो शैम्पेन कलर होता है वो भी अच्छा लगता है। अच्छा, ये जैकेट है, इसके इन्होंने पिनिंग की हुई है। इसके अंदर वही टॉप है और नीचे लूज पैंट्स हैं। ये वाली जो है ना, ये वुल्फ की इंस्पायरेशन पे मैंने बनाई थी, जो वुल्फ का लव है फॉर द मून, उसके ऊपर। तो वो वुल्फ ऑब्वियसली कांट गेट द मून, तो मैंने उसको होप दी है विद द विंग्स कि ही कैन फ्लाई। ये मेरी फैंटेसी है कि वो फ्लाई करके तो मून की तरफ जा सकता है। तो खैर मैं थोड़ी इंस्पायरेशन टेल पे बनाती। दिस इज द मून क्रेसेंट, जो कि मैंने बटन्स की शेप में यहाँ पे दिए हुए। एंड आई लव द ट्राउजर्स। एंड मैं एक बात बताऊँ व्यूअर्स, उन लोगों को जिनको सर्दी बहुत लगती है और वेस्टर्न आउटफिट्स के शौकीन हैं, उनके लिए अ वेलवेट सूट इज़ सच अ ग्रेट ऑप्शन। और इस किस्म का हो, बिकॉज वो टिपिकल प्लेन तो सारे ही बना लेते हैं, यू नो। अब इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, एक पूरी थीम है। आप 2-3 अगर सूट्स अपने बनवा लेते हैं वेलवेट के, तो आपकी पूरी सर्दियां सुकून से निकल जाती हैं वेस्टर्न फंक्शंस के साथ। अच्छा, जुगन एक और बात भी है, ये जीन्स के साथ भी जा सकता है। अगर Just आपने the इसको top, जीन हाँ। के साथ, हाँ, अगर आपने खाली जैकेट पहननी है ना, तो आप इसको जीन के साथ कैरी तो कैजुअल उस तरह और चला सिर्फ जाएगा। ट्राउजर्स भी पहन सकते हो विद अ प्लेन बिल्कुल, टॉप। वो तो आप किसके उसकी तो यूटिलाइजेशन डिफरेंट,
वही मैं जो बात कहती हूँ कि फैशन इज़ व्हाट यू बाय, स्टाइल इज़ व्हाट यू डू विद इट। बिल्कुल सही आपने कहा। और मेरी देखिए ये भी तो बात है ना कि आजकल के ज़माने में जब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आउटफिट्स में वर्सिटिलिटी होनी बिल्कुल। चाहिए कि एक ही आउटफिट के साथ आप वेरियस चीज़ें कर सकें। अगर आप फॉर एग्जांपल बैग लेते हैं, शूज़ लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो उनमें वेरिएशन आप ला सकें। हाँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी, वेरी क्लासिक। अच्छा, ये love वेलवेट this. को मैंने मुझे गोटा बहुत पसंद है, गोटी का काम। तो ये मैंने गोटा वर्क जो प्योर उसका तांबे का गोटा, उसके साथ मैंने इसको बनाया। फिर मुझे हैंड पेंट का, तो ये मैंने मोर अच्छा, I didn't even ये हैंड notice पेंट है how और इट ग्लोज, beautiful. Viewers ये देखें, इट ग्लोज इन द डार्क। ये हैंड पेंट है पूरा। ये देखें हाथ से पेंटेड। अब देखें ना कि सारा हाथ का काम, सारा ही हाथ का काम हो ना, गोटा भी ये हाथ से लगा हाँ, होगा हाथ से और लगा। फिर साथ में हैंड पेंटेड। अब ये देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि फैमिली हेirloom है ये। अब कल को अगर इस बच्ची ने पहना एंड शी सेव्स इट, शी कैन पास इट ऑन टू हर चिल्ड्रन और हर डॉटर इन लॉ, Exactly. और मतलब या हर नीस और यू नो लाइक दैट काइंड ऑफ अ क्योंकि थिंग। दुपट्टे की यूटिलाइजेशन तो होती रहती है। अच्छा, ये मैं एक Even स्कर्ट the के बारे में outfit भी मेरी बताऊँ जान, आपको। मतलब गोटे ये का काम स्कर्ट तो- जो है ना, ये वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ, यानी कि आपका शर्ट है कॉलर वाली, उसके साथ भी आप इसको अंदर टक इन कर लो तो ये एक स्कर्ट के तौर पे आपके लिए यूज़ हो जाती है। ये जो लहंगा है ये उस तरह भी यूटिलाइज हो जाता है, तो इसके मल्टी यूज़ इस लहंगे का भी है। और कपड़े जब भी व्यूअर्स बनवाएं, स्पेशली जब डिज़ाइनर्स के पास जाएं, तो ये ज़रूर पता करें कि अगर आपने उसको यूटिलाइज करना है, रीयूज़ करना है। जैसे बहुत सी चीज़ें लोग बनवा लेते हैं। थैंक यू मेरी जान, यू ब्यूटीफुल, थैंक यू। अब बहुत से लोग जो हैं वो, अब मेरे आउटफिट, हाँ, आपका आउटफिट तो आप तो खैर लगी मैं आगे बहुत खड़ी हो प्यारी। गई अपने आउटफिट एंड करके पोज करने के लिए। हाँ, ये मैंने खड़ी शलवार के साथ आरी वर्क का काम है, जिस पे सीक्वेंसेस, अड्डे और ये सारा बीट्स के साथ था। उसको मैंने थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट के, थोड़ा एलिगेंट भी लगे, जो कि आपको लग भी रहा है एलिगेंट, एंड यू लुकिंग वेरी प्रिटी। बट द पॉइंट इज अल्टीमेटली देखें, डिज़ाइनर को सेंस होनी चाहिए कि दूसरे के मिजाज के मुताबिक चीज़ को क्रिएट करें। और दैट्स द वन थिंग आई रियली लाइक कि ये आउटफिट आपने कल भिजवाया, शाम को मेरे पास पहुंचा। हो सकता था कि ना भी होता, बट आपने एग्जैक्ट द काइंड ऑफ, बिकॉज मेरी इसी किस्म की पर्सनैलिटी है, मैं इस तरह की हैवी चीज़ें नहीं यूजुअली कैरी कर पाती। मे बी दैट जैकेट फॉर एग्जाम्पल आई वुड बी एबल टू कैरी, बट देन नॉट ऑन द मॉर्निंग शो। सो True. वेरिएबिलिटी भी तो देखनी होती है सही चीज़ की। कहा। सो थैंक यू वेरी You're welcome. एंड अपने का भी ज़रा जो आपने थोड़ा सा आइडिया हमारे व्यूअर्स को भी दे दें, जो लोग बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं अफोर्ड करते, राइट? वो अगर आपके पास कोई भी यानी कि प्लेन वेलवेट का सूट, या अगर आपके पास वैसे भी सूट सिल्क का है या कुछ है, तो उसके साथ ये मेरी शॉल है खुसरू शीरिन की लव स्टोरी के ये ऊपर। आपने ही बनाई है ना? ये आपने, हाँ, खुसरू शीरिन की, जब उसने खुसरू ने शीरिन को देखा था उसके ऊपर, तो मैंने उसकी थोड़ी सी पिक्चराइजेशन बहुत ही रोमांस कूट कूट के आपके अंदर भरा हुआ है मेरी जान। एन्ना रोमांस, एन्ना रोमांस। उधर तैमूर और उनकी लव तो स्टोरी वो कर मेरा प्यार, मेरा काम भी तो है ना। फिर मैंने वही। कहा मैं इसी पे अपना कैनवस यही है मेरा, जिस पे अच्छा, मैं उतार अभी देती हूँ। जरा इसको इसी तरह रखें, मैं आई वांट द व्यूअर्स टू सी इट। एक सेकंड, ये मैं ना ये, हाँ, ये दिखाना चाह रही हूँ हमारे व्यूअर्स को। इट इज सो प्रिटी। ये इधर वो तालाब के साइड पे बैठी हुई थी, व्हेन ही सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये उसके ऊपर है। एंड देन दिस और लवली, फिर ये उसका ऑब्वियसली जो उसके दरमियान में हर्डल्स, वो कोट या उससे के जो दरमियान में उसको पाने के लिए वो कभी इधर जाता था उधर, तो वो वाली सारी चीज़ें मैंने इस तरह पोर्ट्रे बट की। यू सी, यही तो बात है, यू हैव टू हैव अ लव एंड पैशन फॉर दीज थिंग्स। वो जो आजकल इट चुको तो डिज़ाइनर निकल आता है। अब जैसे कि हम ब्रेक में आपसे भी बात कर रहे थे चराम, तो आप बता रहे थे कि भाई यू नो हमें, मतलब आप मटेरियल के बारे में बता रहे थे, वो टैनिंग के बारे में बता रहे थे, सारा एक्सप्लेन कर रहे थे। लगता है कि आप अपने पैशन की वजह से कर रहे हैं, इस सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पैसे कमाने हैं, क्योंकि ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है ना आजकल के, बस पैसे बन जाए दैट्स ओके। अच्छा, अगर हमारे पास वक्त है तो हम एक गाने की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि गाने के बाद हम ब्रेक की तरफ चलेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे जो लेदर की चीज़ें हमने आपको एक ग्लिम्स दिखाई थी व्यूअर्स, वो कुछ आपको उनके बारे में बताना भी है, कुछ उनकी स्टोरी भी बतानी है, क्योंकि अगर खुद अपने हाथ से एचिंग करते हैं तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो उमर, आपकी तरफ बढ़ें, जी। गाना ओवर टू यू। जी हाँ व्यूअर्स, हम स्क्रीन पे देख रहे थे कि शेफ़
राहिला रशीद का खाना कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना आपने प्यार से उसको डेकोरेट किया है, और वो बादाम का जो टच है इतना अच्छा लग रहा है, और जो पुदीने के पत्ते रखे। कैसा रहा आपका पहला एक्सपीरियंस था ये टीवी का? बहुत अच्छा। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा, मुझे लग रहा था मैं घर पे काम कर रही हूँ। बस ठीक है, बस फिर आप हमारे पास आती रहा करें। फिर टीवी अपना घर। देखिए व्यूअर्स, अगर आप भी शेफ़ राहिला की तरह अच्छा खाना बनाते हैं और आपको महसूस होता है कि आप ऑन एयर दिखाना चाहते हैं अपने जौहर, तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क आपके लिए हाजिर है। मॉर्निंग एट होम में हम आपको ज़रूर मौका देंगे, आप भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ये तो पक्की हो गई है हमारे पास हमारी प्यारी सी बहना, थैंक यू सो मच, इट लुक्स ब्यूटीफुल। और आलू बुखारे की चटनी इनकी बड़ी फेमस है, तो वो भी आज लाई हैं हम लोगों को खाने के लिए, और किसी दिन हम ऑन एयर आपसे उसकी रेसिपी भी लेंगे जी ज़रूर, चटनियों की, क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज़ होती है कि चटनी के बगैर खाना कुछ नामुकम्मल सा लगता है। बिल्कुल ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। सारी हम आपसे फैमिली सीक्रेट्स ले लेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके शहराम, एक्सप्लेन ये जो बहुत ही खूबसूरत सी लेदर की चीज़ें हैं इनके बारे में हमें बताएं। अब जैसे कि दीज आर बेल्ट्स। ये गैलस है। अच्छा ये गैलिस है, ओके ब्यूटीफुल। और इसके ऊपर ये जो जब इसके ऊपर आपने स्कल्स भी, ये सारा हाथ से जी हुआ हुआ बिल्कुल, है। ये हाथ से सारा काम हुआ हुआ ओके, एंड देन वी हैव बैग्स, राइट? है। जी, कौन कौन सा लेदर यूज़ करते हो? किस काओ और बफलो लेदर यूज़ करता हूँ मैं ज़्यादातर। अब जैसे कि मर्दों को जो मैन बैग्स का बहुत ट्रेंड है, विमेन मेन, ये तो अब बहुत ही ट्रेंडी है इस किस्म के बैग्स को कैरी करना। दिस अगेन आई थिंक वर्क्स फॉर मैन एंड फॉर वुमेन एक्चुअली, नॉट जस्ट फॉर वुमेन। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा ये क्लच बड़ा खूबसूरत है। अब देखें ना, लोग जो यूनिक और डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें पसंद करते हैं उनके लिए ये इतना एक खूबसूरत ऑप्शन है, और इसमें कम से कम मोबाइल तो फिट आ जाएंगे ना, और आपने इसमें प्रॉपर स्पेसिंग भी दी हुई है ताकि मतलब अगर किसी शादी पे जाना है, किसी बिल्कुल ओकेजन पे ऐसे ही। जाना है तो आप एनवेलोप्स वगैरह भी रख सकते हैं। अच्छा ये बड़ा मज़े का है, ये क्या ये है? बाइकर बैग है। ये बाइकर बाइकर्स बैग के है। लिए बनाया है। ये आपने वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा होगा व्यूअर्स, बड़े बड़े महंगे जो जी, हैं वो बिकते हैं बाइकर शॉप्स वगैरह पे, तो वेरी नाइस। एंड ये क्या है? ये क्लचेज है। ये भी क्लचेज़ हैं। सो डिपेंडिंग, और शूज़ भी अगर आपसे, जिस तरह के हम अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे, मैम आपने ही बात कही थी मेरीन साहबा ने कि जो वो होते हैं काउबॉय बूट्स, जी। वो भी आप बनाते हैं बनाते हैं। लोगों के लिए, उनके साइज Customized। कस्टमाइज्ड। तो ये देखिए ना अभी कितनी खूबसूरत एक ट्रेडिशनल चीज़ को जी। एलिवेट कर दिया आप। आपने कहा था ना कि सारे लोग बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, हमारे पास केमिकल्स नहीं होते थे, लेकिन अब जो हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ना, उसमें सबसे नंबर 1 पे हमारा SRCR शफी रेजोकेम, वो इतने अच्छे केमिकल्स बनाती है कि इसके ऊपर आप देख लें स्टेनिंग नहीं आ रही, इसके ऊपर एक क्लियरनेस है। और उधर मैं जाती हूँ, लेकिन ये क्या है? तो मलाई है बाकायदा, दिस इज़ लाइक मलाई। इट्स सो व्यूअर्स, आई विश कि आप इसको टच कर सकते हैं, ये इतना सॉफ्ट और इतना खूबसूरत है। और आजकल आपने देखा है जो होबो या बोहेमियन लुक जो है वो इतनी इन है, और इसके ऊपर भी आपने जी कैलीग्राफी कैलीग्राफी की हुई है, बैक पे भी फ्रंट पे भी। अब देखें ना, दीज आर काइंड ऑफ लाइक एयरलूम पीसेस, यू कैन कीप देम फॉरएवर। ये क्या है भाई? ये गन होल्स्टर है। अच्छा, ये जो गन्स रखते हैं ना, ये उनके लिए गन ओए होल्स्टर। होए, अब फैशन स्टेटमेंट के लिए ये बड़ी आइडियल चीज़ें हैं ना। अच्छा ये बड़े मज़े की हैं, ये मैं चाहूँगी कि आप वो वाला ज़रा उठा के दिखाएं। ये हमने वेस्ट कोट्स हैं बेसिकली, राइट? जी वेस्ट कोट से। ये देखें ना व्यूअर्स, अब इतना खूबसूरत काम हाथ से हुआ रियल लेदर के ऊपर। अब ये ओवर द इयर्स आप बार बार पहन सकते हैं और ये अपनी औलाद को भी पास ऑन कर सकते हैं। ये इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं। वही वाली बात है ना कि आपने अपनी लुक को और अपनी चीज़ों को एलिवेट करना है तो ऑप्शंस तो बहुत से हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, कोई चीज़ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे अबाउट द लेदर इंडस्ट्री? लेदर इंडस्ट्री में क्या कहते हैं, अभी जो हम लोग कर रहे थे ना, वो एक्सपोर्ट जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रहे थे, क्योंकि ना ही हमारे पास कोई अच्छे केमिकल्स थे, ना ही हम लोग इसके ऊपर यूटिलाइज कर सकते थे, ना ही फिनिश अच्छी आती थी। तो इस वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा आउट हो चुके थे। लेकिन अब हम लोग दोबारा आए हैं ट्रेंड में 2022 के अंदर लास्ट, तो और अब ये- हम लोगों ने इसकी फिनिशिंग पे काम करना स्टार्ट अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर नज़र आ रहा है व्यूअर्स को हमारे, तो ये देखें इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, इधर भी आपने कैलीग्राफी की हुई है, राइट? सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेल डन। Thank you. अब इस किस्म की चीज़ें अगर हमारी इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट की जाएं तो वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाती है चीज़ की। अच्छा,
अब आपसे मैम मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा जो हमने और भी आपसे आउटफिट्स मंगवाए थे, एक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है आपकी जैकेट, जो मैं व्यूअर्स को ऑन एयर दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इतनी खूबसूरत 3D फील के साथ, यहाँ पे मकड़ा भी है, स्पाइडर मकड़ा स्पाइडर, ये मतलब इट इज़ स्टनिंग। अब ये देखिए ना, वेरी एलिगेंट, वेरी ब्यूटीफुल। नीचे वो फायर वाली जो है एक फील उसकी दी है। अगर हम ज़रा सा इसको पीछे करके दिखा सकें पूरे की पूरी जैकेट। अच्छा, ये लेडीज़ शेरवानी है जिसको जैकेट भी आप कह सकते हैं, कोट। अच्छा और फिर अगेन इसकी यूटिलाइजेशन वही कि अगर आप इसको फॉर्मली कैरी कर सकते हो, फिर वो जब आपने इसको थोड़ा सा करना हो कम लाइक, तो भी उसके लिए आप जीन्स के साथ ये क्यू लॉट्स के साथ वही आरी वर्क, जिस तरह ये आपने आरी वर्क पहना है, ये आरी वर्क पे अड्डा वर्क का काम है, इसके साथ क्यू लॉट्स है। और देखें कलर वेरिएशन भी बहुत सी है, मतलब जिस तरह की ये बहुत प्यारा एक कमीज है, इसको ये अड्डा वर्क का है, फुल लेंथ की शर्ट है ये। सो द थिंग इज, आई मीन देयर आर वेरियस डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू विद वेलवेट, अगर आप करना चाहें तो। अब ये भी एक ब्लू की एक वेरिएशन है। अच्छा, मैंने ना ये खैर ये वाला मैं आपको बताती हूँ, वो कुछ लोग ऊपर से यानी कि कहते हैं जब वेलवेट नहीं पहनी, तो मैंने इसके साथ शरारा पैंट्स वेलवेट की नहीं, मुझे लगता है कहीं फंस गया। हाँ, कहीं फंस गया हमारा ये नहीं जोड़ा निकलेगा। अच्छा ये ले, हाँ तो इसके साथ ये शरारा पैंट्स मैंने वेलवेट ओह की दी हुई है पर्पल के अंदर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसके। सो बात सिर्फ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने फैशनेबल लगना है तो आपने अनकंफर्टेबल ही होके फैशनेबल लगना बिल्कुल, है। आपकी लेग्स भी वार्म हो जाएं, उसमें भी आपके सीजन में। अच्छा, एक ये ड्रेस है, सारा कुछ फंस गया है। इसके साथ मैंने ये शॉल डिज़ाइन की हुई है। ये देखिए, ये थोड़े एनिमल्स मेरे इसके ऊपर है। आई मीन यू कैन बाजुओं के साथ विद स्लीवलेस, जो आपकी चॉइस है, व्हाटएवर यू इसमें आर। स्लीव्स के भी हम लगा देते हैं ना, ऑब्वियसली हर बंदा तो स्लीवलेस नहीं ना पहनता। बिल्कुल, इसके साथ इसकी ये कंप्लीट लुक आती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मेरीन। You're वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका भी शुक्रिया। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग जुगन। उमर, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नेक्स्ट, क्योंकि उसके बाद मैंने आपसे सॉन्ग लेना है। इंशाल्लाह कोशिश तो कर रहा हूँ अच्छा जो म्यूज़िक है वो अपने लिसनर्स को प्रोवाइड करने की, और आपको पता है हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। और यूके में जो आप काम करके आए वो इंशाल्लाह जल्द रिलीज होने एग्जैक्टली वो जल्द रिलीज़ होने वाला है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसका बहुत मज़ा आएगा सबको। और आपने यहाँ पे आके ज़रूर हमारे साथ शेयर डेफिनेटली आई विल, वीडियोस भी और सॉन्ग्स। गाने भी इंशाल्लाह डेफिनेटली आई विल। Best of luck with everything, and thank you for representing Pakistan internationally also you're welcome. and making Thank us you so proud. much. Thank you. Inshallah I'll be. Bless you guys. Best of luck with everything. Amazing work आप सबका। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। और प्यारी प्यारी हमारी जो मॉडल्स हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने का। यू गाइस लुक लवली। और हमारी बहुत ही प्यारी सी शेफ़ राहीला का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारी और बहुत ही लविंग, और चुपके चुपके से न जाने क्या क्या उन्होंने तैयार कर दिया हमारे लिए। ब्लेस यू जी, अल्लाह आपको खुश रखे। यहाँ पे शो को क्लोज़ करेंगे और इस दुआ के साथ कि आप हमें भी दुआओं में याद रखेंगे। एंड उमर, ओवर टू यू, कुछ सुना दो ख़त्म करते करते शो।